इंद्रियाणि मनोबुद्धिर अस्य अधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्यैष ज्ञानम आवृत्य देहिनम। हरे कृष्ण। ये 40वां श्लोक है 3रे अध्याय का। और अब इस श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि जो काम है, लस्ट, वो रहती कहाँ है। क्योंकि शत्रु को जीतने से पहले पता तो होना चाहिए कि शत्रु रहता कहाँ है, उसका एड्रेस तो पता होना चाहिए। तो भगवान कृष्ण अब इसमें लस्ट का एड्रेस बता रहे हैं, और फिर जीतना कैसे है उसको वो अगले श्लोक में बताएंगे। लेकिन पहले तो उसका निवास स्थान जाना जरूरी है। तो भगवान कह रहे हैं कि इंद्रियाणि मनोबुद्धिर, कि इंद्रियां, मन और बुद्धि क्या है, अस्य अधिष्ठानम उच्यते, यही काम के निवास स्थान कहलाते हैं। उच्यते, अधिष्ठानम का अर्थ है निवास स्थान, श्री प्रभुपाद लिख रहे हैं। एतैर्विमोहयत्यैष, और इन सबों को विमोहित कर देती है काम। इंद्रिय, मन और बुद्धि तीनों को बिविल्डर कर देती है, विमोहित कर देती है, या अपने वश में कर लेती है, ऐसे समझ सकते हैं। ज्ञानम आवृत्य देहिनम, और उससे फिर जो देहिनम, देहिनम का अर्थ है शरीरधारी अर्थात हम, और फिर इस तरह से वो हमें जो काम है वो पूरी तरह से हमारे ज्ञान को ढक लेता है, और फिर हम पागल हो जाते हैं। बस ये है। तो ये एक ब्रीफ में इस श्लोक का वर्णन है। अब मैं इसमें बस आपको की पॉइंट्स बताऊंगा कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है इस श्लोक में, फिर आप तात्पर्य पढ़ेंगे तो आपको चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो इस श्लोक में अब भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि इंद्रियां, मन और बुद्धि, इंद्रियां के ऊपर जब काम वासना अटैक करती है, मतलब इंद्रियां, मन और बुद्धि, इंद्रियों के ऊपर मन है, मन के ऊपर बुद्धि है, बुद्धि के ऊपर आत्मा होती है। तो अब इंद्रियां जो है, इंद्रियों को जो काम है वो सेंस ऑब्जेक्ट्स देता है। मन को जो काम है वो आइडियाज़ जनरेट कर देता है। जब वो जैसे फॉर एग्जांपल देखेगा कोई अच्छी स्त्री को या स्त्री पुरुष को, तो जैसे ही देखेगा तो वो उसके माइंड में, इंद्रियां ने देखा और फिर काम क्या करेगा, पहले तो काम दिखाएगा क्योंकि उसकी करोड़ों जन्मों की इच्छाएं हैं, तो इसलिए वो सेंस ऑब्जेक्ट्स देखेगा, कुछ अच्छी वस्तु देखेगा। जब देखेगा और फिर उसके माइंड में विचार आएगा। क्या विचार आएगा, इसको प्राप्त कर लो। और फिर बुद्धि फिर डिसीजन दे देगी, हाँ हाँ करो करो, प्राप्त बिल्कुल करना ही चाहिए, ये तो तुम्हारी होनी चाहिए, ये कार तुम्हारी होनी चाहिए, ये स्त्री तुम्हारी होनी चाहिए, इसको अपनी वाइफ बनाओ, और ये मोबाइल तुम्हारा होना चाहिए, ये इस दुकान में क्या कर रहा है। तो इस तरह के आइडियाज़ देगा, और माइंड जो इंटेलिजेंस है वो डिसीजन दे देगी, हाँ करो 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 करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इस तरह से तीनों को जो लस्ट है, जो काम है, वो भ्रष्ट कर देगा। क्यों? क्योंकि तीनों भगवान की सेवा में नहीं लगे हुए, तो इसीलिए वो घुमा देगा ना, तीनों को अपनी साइड कर देगा। अब इन तीनों को हम एक और, मतलब इस तरह से भी एक्चुअली यहाँ एक्सप्लेन किया जा रहा है कि इन तीनों को वो क्या कर देगा, करप्ट कर देगा एक्चुअली। अब वैसे अब इसको हम ऐसे ले सकते हैं, ऐसे सभी पूर्ववर्ती आचार्य भी ऐसे ही ले रहे हैं, और इसको, इस श्लोक को समझने का बहुत सरल तरीका है कि जो इंद्रियां हैं वो सोल्जर्स हैं, सिपाही हैं, और मन जो है वो क्वीन है, रानी है, और बुद्धि क्या है, बुद्धि मिनिस्टर है, ऐसे समझ लीजिए। और लस्ट क्या है, लस्ट एक, जो लस्ट अर्थात काम क्या है, काम एक राजा है जो इस देहिनम, इस शरीर रूपी राज्य पर अटैक करेगा। और जैसे अटैक करेगा, सबसे पहले वो इंद्रियों को अपने वश में करेगा, सोल्जर्स को रिश्वत दे देगा या मार मूर के ख़त्म करेगा, उसको ब्राइब दे देगा सोल्जर्स को, और फिर क्वीन को अपनी साइड करेगा, उसके माइंड में आइडियाज़ दे देगा कि देखो तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें ये दूंगा वो दूंगा, और उसको अपनी पर्सनैलिटी से अट्रैक्ट कर लेगा, ऐसे समझ लो। और फिर बुद्धि अर्थात मिनिस्टर, वज़ीर को ख़रीद लेगा, जो मिनिस्टर होगा उस राजा का, उसको ख़रीद लेगा, तो आजा भाई उसके पास क्या कर रहा है। और फिर तीनों करप्ट हो गए। और फिर ये लस्ट रूपी जो राजा है, ये सोल रूपी राजा अर्थात आत्मा रूपी राजा, ये देहिनम क्या है, देहिनम मतलब हम है ना, आत्मा है, तो आत्मा के राज्य पे उसने अटैक कर दिया लस्ट रूपी राजा ने। अब जो ये आत्मा रूपी जो राजा है, ये परेशान हो जाएगा, अरे क्या हो गया, मेरी क्वीन भी चली गई, मेरा वज़ीर भी चला गया, मेरे सोल्जर्स भी सब मारे गए, और वो हार गया, चेकमेट हो गया। और जो राजा है वो, उसने सरेंडर कर दिया, सोल ने सरेंडर कर दिया।
अब उसने देखा कि मेरे वज़ीर भी चला गया, मिनिस्टर चला गया, मेरी रानी चली गई, मेरे सोल्जर्स चले गए, उसने भी सरेंडर कर दिया। उसने भी फिर कहा कि भाई अब तो मैं भी आपकी शरण में आ गया। उसका राज्य पे हमला हो गया, लस्ट ने हमला कर दिया आत्मा के राज्य पे और वो हार गया। और फिर आत्मा भी इंद्रिय, मन और बुद्धि के साथ मिलके मज़े कर रही है संसार में। उसने कहा चलो अब तो मैं हार ही गई, तो अब इसकी शरण ले लेती हूँ काम की। तो आत्मा ने भी अब काम की शरण ले ली, अपनी इच्छाओं की शरण ले ली, और अब बस आत्मा भोग कर रही है। काम रूपी राजा के साथ मिल गई और उसके अंडर में रह के अब भोग कर रही है। और उसने देखा मेरे वश में नहीं रहे इंद्रिया, मन और बुद्धि, तो अब मैं भी क्या करूँगा। तो इसलिए आत्मा करोड़ों जन्मों से भोग में लगी हुई है। तो ये निवास स्थान है लस्ट के, काम के। तो इस तरह से इस श्लोक में बताया गया। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की